को नमस्ते। हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग के बेसिस में। देखो, एक फॉर्मल प्लानिंग होती है, एक इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। फॉर्मल प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज फॉर्मल व्हेन इट रिड्यूस टू राइटिंग, व्हेन numbers of the action are large. It is good have a normal plan since it helps to educate control. The term formal means officer organization and any planning can be officially followed and implemented. आप ऐसे समझिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्कूल का एग्जाम्पल चलिए। एक स्कूल में 200 टीचर्स हैं। अगर हमें कुछ मैसेज सर्कुलेट करना है तो आप स्कूल में देखते होंगे, वो सर्वेंट आता है, मतलब भैया या दीदी आती हैं, वो पेपर लिए रहते हैं, उसमें हर टीचर का साइन करा दे और उसने एक नोटिस लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है स्कूल इस तारीख को मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको आना। इसका मकसद क्या है? क्योंकि इतने ज्यादा लोग थे, अगर हम ऐसा मतलब कि हमने जैसे कि बोला, वाइस प्रिंसिपल मैम को बोला, अब वो 100 टीचर्स हैं, उनको कैसे बोलेंगे? एक एक करके ही बुलाएंगे, और कोई छूट जाएगा तो क्या हुआ? दिक्कत आ जाएगी। तो आपका जो कम्युनिकेशन वो अच्छे से नहीं हुआ। इसीलिए अपन क्या करेंगे, अपन ने एक मैसेज उसमें लिख लिया, और उसके बाद एक कोई जा रहा है भैया, उसे लेके मैम साइन कर दीजिए, मैम प्लीज, ऐसे रेट लिया ऐसे। ओके ओके, ऐसा। तो ये हो गया फॉर्मल प्लानिंग के अंदर, इसमें सिस्टमैटिक चलता है। और क्या हम प्लान कर रहे हैं तो इस टाइप से। इनफॉर्मल प्लानिंग, इनफॉर्मल प्लान्स आर वर्क्स व्हिच आर नॉट इन राइटिंग। वो लिखे हुए ही होते हैं। व्हाट इज कन्वेंस माइंड ऑफ मैनेजर। इनफॉर्मल प्लान इफेक्टिव numbers of action is less than action has taken responsibility. अब जैसे जब कम लोग हैं तो इनफॉर्मल प्लानिंग चलती है। जैसे एक मैनेजर के अंदर 3-4 लोग ऐसे हैं, हम आराम से उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें राइटिंग की जरूरत नहीं है। और आप आगे, मतलब कि जब हम लोग इसको सिखाया जा रहा था, तो टीचर ने हम लोगों को एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का दिया था। आप लोग जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, मतलब जॉब उसमें जाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ काम करते हैं मार्केटिंग का, या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपसे किसी ने कहा हम आपको, इनफॉर्मर ने बोला हम आपको प्रमोशन कर रहे हैं, आप इस डिपार्टमेंट में, ये बोला है, उसने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है तो ऊपर। लेकिन जब आपका एनुअल रिपोर्ट कैलकुलेट होगा, एचआर आप बोलोगे, वो कहेगा कुछ रिटर्न प्रूफ है, आप कहेंगे नहीं है, नहीं है, उनने बोला था। अब वो आपके साथ ठगी कर रहे हैं, ठग कर रहे हैं, पेलना उनको, दो दो छाप रहे, और आपके साथ ऐसे ठग। लेकिन हम कॉर्पोरेट बनने में उनको कहना है नो 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 मैम, मैम मेरे से कुछ नहीं बोला, इस टाइप से आपको बोलना है। यस, ऑल गुड ऑल गुड, यस। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं एनी रिटर्न प्रूफ है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल डाल देना है, सर व्हेन वी मीट लास्ट टाइम एंड डिस्कस यू टेल मी वी आर बी गेटेड प्रमोशन एंड सो एंड दिस। मतलब आपको उनको ईमेल लिख के बता देना, अपन की जो सुबह मीटिंग हुई थी उसमें आपने हमको कहा था कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाऊँ। इससे क्या होगा, आगे जब कैलकुलेशन होगा आपके पास रिटर्न प्रूफ होगा, आप ऐसे दिखाइएगा, लीजिए लीजिए, समझा ना? तो आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग की बेसिस में दो टाइप के वो होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग विच कवर्स लेस देन 2 years, जो जो 2 साल के लिए प्लानिंग होती है, वो किसमें आती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आती है। It must be formulated in a manner of consistent with a long-term plan. It considered a tactical planning. Okay. It may include planning, concern, inventory planning, control, and employee training. Okay, 2 साल तक की होती है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। पर लेकिन जो 2 साल से ज्यादा होती है, मोर आप ये, हाँ मतलब 2 साल से ज्यादा होती है, तो उसमें आ जाती है मीडियम टर्म प्लान में। पर लेकिन जो 5 साल से ज्यादा होती है वो लॉन्ग टर्म की हो जाती है। जैसे कि आप उसको लाइव एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आई वॉज द स्टूडेंट, तो मेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसको मैं मन से कर रहा हूँ, मैं ऊट पटांग हरकतें ना करके 10 जगह दिमाग ना लगा के एक ही जगह दिमाग लगाऊं। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पर सोच रहा हूँ। मैंने कहा भाई कोर्स तो 2 साल में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद क्या करूंगा? तो मैंने कुछ नया करना चालू किया, उसके चलते आपका रिजल्ट प्रूव होगा, पर लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप गेन करो। Now I again speak or communicate this message for the same. Why?
while I am doing right now, I think it's not a important or not a necessary for a short term, or it may result, I may lose many points or many importance values or the marks. What in long run, when I see all these memories, I really appreciate my life. I thanks to God, I invested a lot of time in the development of myself. I try to improve my communication with what? Simply to teach this and YouTube channel. Okay, that much only. आप समझ गए होंगे. एक बार रीड आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इसको रीड कर लीजिए. और अब जे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे प्लानिंग तीन टाइप की होती है. मैं बताया था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव a policy and strategy adopted to achieve those objectives. ये एक्चुअली ना टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर. जनरल मैनेजर का आप ध्यान रखिए. जितने भी मैनेजर होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस टाइप के सब मैनेजर आते हैं मिडिल लेवल में. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. A long range of planning may cover time period up to 10 years. 10 साल इतना लंबा. कल तुम जितना नहीं हो, तुम 10 साल की प्लानिंग कर रहे हो. It basically deals with total assessment of organizational capability stand as its weakness. Its objective to evaluation of dynamic environment and planning to determine the direction of company will take it in the achieve the goal. ये आप समझ गए होंगे. लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंटरमीडिएट लेवल जे मिडिल लेवल होती है. इसकी मतलब टाइम फ्रेम होता है 6 months to 2 years. It's completed by the middle level management, which include functional management, department head, and production line managers. They also have a task to polish the top management strategic plans. The middle management will have a critical look at the resource available, and they will determine the most effective and efficient uh, maximize the human, financial and material factor. They refine the word स्टोरेज कर ले जैसा कुछ है नहीं. मतलब इनका मकसद क्या होता है? हम with the minimum cost में maximum result लाए और with the time लाए. तो इसका जो प्लानिंग होता है, ये मतलब कि जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, उनके बीच कम्युनिकेशन करने का काम करती है. कम्युनिकेशन का काम करती है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट जे जो होते हैं, जो आपके कर्ता धर्ता होते हैं. अगर जे नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. सीईओ अंबिका से ले आए, यूके से ले आए, क्राइस्ट से ले आए या किसी भी कॉलेज से ले आए, पर लेकिन ऑपरेशनल जो लोग हैं वो खूब जरूरी है. ऑपरेशनल प्लानिंग डील विद ओनली करंट एक्टिविटीज. ये दूर का ही सोचता है. उनको मतलब कि जो मौका मिला है उन्हें वो काम करना, उन्हें दिमाग नहीं लगाना. उनका सजेशन ऐसे वेलकम है, पर लेकिन उनको जो काम दिया गया उसे में इम्प्लीमेंट करना है. करंट एक्टिविटीज को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं. इट्स कीप दी बिजनेस रनिंग. जे बिजनेस को जिंदा रखते हैं, बाकी सब तो लंबी लंबी देख रहे हैं, हाँ. These plans are the responsibility of the lower management are conducted by until the supervisor for man EPC. मैं बताता हूँ. जहां से मैं आता हूँ वहां पे यार पुणे में है, कोई भी महानगर में है, सारे के सारे सब सुपरवाइजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर. इससे पूछो क्या करता है? सुपरवाइजर है. वो बात दूसरी है कि वो वहां पर सुरक्षा कर्मी का काम कर रहा हो, गार्ड हो या फिर कोई दूसरा काम कर रहा हो. सुपरवाइजर कोई खराबी नहीं है, पर लेकिन मैं ऐसे हंसी मजाक में बताऊं, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी जॉब. आप स्लीपर का भी काम करते हैं तब भी हम आपकी मानते हैं. कुछ गलत होता क्या? नहीं नहीं, चलिए आगे चलते हैं. These are the most more specific and determine how a specific job is to be completed in the best possible way. ये सबसे ज्यादा मतलब फोकस एकदम डिटरमाइन होता है. जो उनको काम दिया गया है वो हम कितने अच्छे तरीके से उसको कर लें. Most of the operational plans are divided into functional areas such as production, finance, marketing, and personnel.
पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज वगैरह आते हैं, इनको मतलब कैसे मैनेज करना है जो उसमें आ जाएगा। अच्छा, about the standing plan. Standing plan are the one which are designed to be used over and over again. ये बार बार यूज होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मैटर्स, रूल्स एंड स्ट्रेटजी आर दी इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग प्लान। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो हर साल चेंज नहीं होता है, वो एक साथ सेट हो गया वो हमेशा चलता है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जैसे कंपनी की पॉलिसी है कि हम प्रमोशन किस बेसिस में देंगे, हम यहाँ पर नए लोगों को कैसे हायर करेंगे, उसे ऐसे चेंज नहीं करता है कि आज सुमन चाचा का कॉल आ गया तो हम किसी को भी रख लेंगे, नहीं, स्टैंडर्ड सेट करते, इसीलिए वो अपने आप को मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानता है। ओके, रूट्स रूट्स हो गए, जैसे कि स्मोकिंग करना मना है, तो ऐसा ही होगा कि सो हल्के लाल है, हमने सिगरेट पी ली तो हमने चेंज कर लिया, नहीं, नियम जो है सबके लिए सेम, और जो ऐसा ही होता जब मन किया बदल लिया, स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। In the nature of mechanical, its help to execute and reduce their workload. Standing plans is also called the routine plan. कौन सा? स्टैंडिंग और रोटेट प्लान जनरली लॉन्ग रेंज प्लान, मतलब कि लंबे समय के लिए होते हैं। और सिंगल यूज प्लान में जैसे कि आप इसको बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड शेड्यूल्स आते हैं। तो एक्चुअली ना आप इधर को देख सकते हैं शायद। ओके, जैसे बजट प्रोग्राम, जैसे अभी आपको कोई प्रोग्राम यूज ऑर्गेनाइज कराना है, वो प्रोग्राम एक बार होगा, तो आप जो स्ट्रेटजी करेंगे उसे मैनेज कैसे करना है वो सिंगल यूज प्लान में जाएगा। बजट बजट जैसे आज आपको 100 रुपए, आगे चल के वो 200 हो जाएगा आप पर, लेकिन 100 रुपए जैसे आपने यूज किए थे उससे कम भी हो सकता है, सेम पैसे यूज नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट, जैसे कि हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमको बोला गया है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाना है, ये सब उसके अंदर आ गया। आप रीड करिए, अच्छा लिखा हुआ है। अब ये सबसे मजेदार है भाई, इसको आपने अगर जान लिया तो आप कहोगे कामयाब हूं मैं, कामयाब हूं मैं। ये मतलब मैनेजमेंट उससे बस मत देखिए आप इसको देखिए, आप अपनी लाइफ में लगाइए, आप उसको अपनी लाइफ में लगा के देखिए, आपकी जिंदगी शायद बदल के, मेरी तो नहीं बदली है, आपकी शायद बदल सकती है। देखिए, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये इसको देख लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप से एक्सप्लेन करें। कई बुक में जो 8 स्टेप दिए रहते हैं, कई बुक में 7 दिए रहते हैं, इधर कितने दिए हैं, शायद 10 दिए हुए हैं। तो हम इसको समझ लेंगे, ऐसा कुछ इसमें समझने लायक नहीं है। देखो, पहला स्टेप, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। परसेप्शन मतलब पता लगाना। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ओके, मतलब what awareness of opportunity in the external environment as well as within the organization real starting point of planning. It's important to take a preliminary look at possible future opportunities see the clear. Okay. तो इसका इसमें मालूम क्या होता है आपको, जिसकी आप घूम रहे हो, आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप मान लीजिए आपको जाना है पन्ना, वेयर, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, या पन्ना एक प्लेस है मध्य प्रदेश में, शायद नाम नहीं जानता हूँ, पन्ना आपको जाना है। आप पहले मैप करो कि मेरे को एमपी में घूमना है, कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, कान्हा नेशनल पार्क घूम सकता हूँ, बांधवगढ़ घूम सकता हूँ, अमरकंटक घूम सकता हूँ, ग्वालियर घूम सकता हूँ, तो ऐसा आपने एमपी ने मार्क कर लिया किधर मतलब मैं जा सकता हूँ, इनको सबसे पहले मार्क कर लो। तो अपन पर लेकिन मैनेजमेंट उससे कर रहे हैं, तो उसको देख, आर मैनेजर शुड नो वेयर दे स्टैंड इन लाइफ, इन दी लाइफ इन देयर स्टैंड, और आप देखिए कि आपकी औकात है कि नहीं, आप वहां जा सकते हो कि नहीं, और उस हिसाब से काम करिए। ऑब्जेक्टिव आपको स्टैंड करना है। द मेजर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक ऑब्जेक्टिव आर द सेट इन द स्टेज ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन गिव अ डायरेक्शन ऑफ मेजर प्लान। ठीक है, जैसे कि आपने इन सब लोकेशन को मार्क कर लिया, अब आप ऑब्जेक्टिव करिए कि मेरे को किस टाइप की जगह जाना है, मेरे को एडवेंचर करना है कि मेरे को नेचर के साथ एंजॉय करना है, क्या मेरे को हिस्टोरिकल प्लेस देखनी है। अगर आपको नेचर के साथ देखना है तो आप एमपी के फॉरेस्ट चले जाइए, पन्ना चले जाइए, कान्हा चले जाइए, आप एंजॉय करेंगे। तो ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव आप सेट करिए। और जब आप मैनेजमेंट में होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव गिव डायरेक्शन टू द मेजर प्लान,
which while the reflecting these objective and define the objective of every major department. The major objective intent to control, okay, अब ऑब्जेक्टिव उस टाइप पे सेट करिए फिर आपकी हेल्प होगी। प्लानिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब क्या होगा? उससे पहले था प्लानिंग प्रीमाइसिस, उसको शायद अपन इतने अच्छे से बता ही पाए, इसको समझ लेते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसिस आर द प्लानिंग assumption, the expected environment and internal condition. प्लानिंग प्रीमाइसिस आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपको कहीं जाने का प्लान है, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कई इंटरनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप जिन दोस्तों के साथ जाना चाहते थे उनने मना कर दिया, उन्होंने कहा पैसे नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, घर में कुछ घटना होगी, ये सब इंटरनल होगा। शायद आप इसको कहीं ना कहीं काबू कर सकते हैं, पर लेकिन इफेक्ट करते हैं, पर लेकिन एक्सटर्नल में आप काबू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पुल टूट गया, बाढ़ आ गई, वहां घूमना आप जा ही नहीं सकते, जो एक्सटर्नल में आएगा। पर लेकिन जब अपन ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से समझते हैं, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस इंक्लूड टोटल फैक्टर ऑफ इन टास्क एनवायरनमेंट लाइक पॉलिटिकल, social, technological, competitor plan and action of government and policies। इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जो इंटरनल फैक्टर होंगे include organization policy, resource of various type, availability of organization with strength of environment pressure, the plan formulated like both external and internal factor। आप कहीं भी घूमने जाए, जैसे विंटर है, आप स्नो देखना चाहते हैं, स्नो देखने के लिए आप भारत में कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, तो आप जा तो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं, पर लेकिन आप देखिए अगर खूब ज्यादा स्नोफॉल हो गई, रास्ते बंद हो जाता है, आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब भी प्लान बनाओ, इन सबको एक बार चिंतन करो, देखो क्या आज पॉसिबल है। हम जाने को तो बहुत कुछ जाना चाहते हैं, पर लेकिन हमें देखना पड़ेगा हम कब जाए। तो इसी के साथ हम फोर्थ स्टेप में आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो आपको कहीं भी जाना है, जैसे कि आपको पुणे से या गोवा जाना है, तो बहुत सारे रास्ते, चार पांच रास्ते हैं, आप इधर से जा सकते हो, उधर से जा सकते हो, उधर से जा सकते हो, पर लेकिन आपको देखना है आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या है, और किस बात का ध्यान रखते हुए टाइम पे पहुंच जाए, कॉस्ट कम लगे, इन सबका मैनेजमेंट का ध्यान रखना है अपन को। मतलब आपको ऐसे मार्क करना है, मतलब हम इस रास्ते से जा सकते हैं, उस रास्ते से जा सकते हैं, उस रास्ते से जा सकते हैं, सिर्फ मार्क कर लो, हाँ भाई मैं इधर से घूम के जा सकता हूँ, हाँ भाई मैं उधर से घूम के जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, अच्छा सीधे भी जा सकता हूँ, अच्छा नेशनल हाईवे से जा सकता हूँ, अच्छा ऐसे घूम के। तो ये सब आपको रास्ते आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एक मंजिल पहाने के बहुत तरीके हैं, आपको मार्क कर लेना कि हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। अब आपने मार्किंग करके रख लिया जाने का, अब आपको क्या ध्यान देना है, कौन सा हमें इवेलुएट करना है, हमें कंपेयर करना, अच्छा इस रास्ते से जाओ तो 10,000 रुपए लगेंगे, अच्छा इस रास्ते से जाओ तो 15,000 लगे, अच्छा इस रास्ते से जाऊंगा सिर्फ 9,000 में चला जाऊंगा। आपको ऐसे क्राइटेरिया मैच करना, जो बेस्ट आपको वो चूज करना। The various alternative course of action should be analyzed in the light of the premises and goal. There are various techniques available to evaluate the alternative. The evaluation is to be done in the light of various factors. Example, the cash inflow or outflow, risk, limited resource, expected payback। आपको इन सबको तय करके आपको अपना प्लान का चयन करना है। चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव, अब इसमें क्या है, आपको चॉइस करनी है। हाँ मतलब जो हमने कहा इस रास्ते से उस रास्ते से कॉस्ट मॉस्ट अपन को सब देगा, अब अपन को करना, हाँ भाई जो 9,012 जो रास्ता है हम उससे जाते हैं, डन 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 कर दिया। अब आपको जो आपने प्लान बनाया हम इस रास्ते से जाएंगे, अब कहाँ रास्ते से जाएंगे, वहां कुछ स्पॉट्स होंगे घूमने को, आपको वहां भी मार्क कर लेना कि हम इधर उधर घूमने जा सकते हैं। ओके, after the formulation of basic plan, various plans are divided into a so important main plan। आप इसको सिंपल याद कर लीजिएगा। Establish the sequence activity. After the formulation of basic plan and derivative plan, the sequence of activity is determined. So those plans are put into action after decisions are made and plans are to be set.
budget for a various period and division can be prepared to give plan more concrete means for implementation. The overall budget of an enterprise represents the sum total of income and expense with a restaurant profit and surplus. Budget of a major balance sheet item in this results. Okay, इम्प्लीमेंटेशन अब हमने सब कुछ कर लिया। अब जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ प्लान बना के रखो, हाँ मैं इधर घूमने जाऊँ। अबे प्लानिंग जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, आपकी प्लानिंग कुछ मतलब की नहीं है। अब रिव्यूज द प्लान टेम्पोरल, आप देखो अच्छा उस रास्ते का पता चला रास्ता खराब है, कुछ खराब तो ऐसे चेंज करना है। अब सुनामी कुछ आ गई, अर्थ को आना, आप कैसे करोगे? जैसे रिव्यूज ऑफ प्लान ना आगे से आप सिंपल याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय। जन जन जिन जिन जन। चलिए खत्म करते हैं। बोलिए जय श्री राम राधा राम।